दोस्तों अभी हम बात करेंगे बेसिकली वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस की। लास्ट सेशन में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हमने डिस्कस किया था। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। पहले हम समझते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्यों है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की। एक्चुअली दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए एक ब्लॉक है लेट से, और उस ब्लॉक के ऊपर हम लोग एफ फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगा के एस डिस्प्लेसमेंट कराया। तो वर्क डन जो होगा बेसिकली आपका वर्क डन होगा वो F और S का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर और अच्छे से बातों को समझा जाए कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फोर्स, मान लीजिए फोर्स है 10 न्यूटन का, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू ले रहा हूँ 10 न्यूटन की। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगले 1 मीटर के चलने के बाद ये फोर्स हमारी 11 न्यूटन हो जाए या फिर 12 न्यूटन हो जाए 2 मीटर के बाद। मतलब फोर्स जो है हमारी वो फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए या फंक्शन ऑफ टी हो जाए। मतलब फोर्स हमारी डिस्टेंस या टाइम पे डिपेंडेंट हो जाए, डिस्टेंस और टाइम के बदलने से फोर्स की वैल्यू हमारी अगर चेंज हो जाए तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। अब वो वेरिएबल टर्म किसी भी चीज से हो सकता है, इट मे बी ड्यू टू डिस्टेंस, इट मे बी ड्यू टू टाइम। तो कंसेप्ट हमारा क्या है दोस्तों, मैंने आपके लिए ये बात समझाने की कोशिश की। when the magnitude and direction of the force varies with position, मतलब position का मतलब x displacement के साथ change होने लग जाए, the work done by such forces for an infinitely small displacement is given by dw is equal to f dot ds। अब इसका क्या मतलब है सर? बच्चों अगर आप ध्यान से मेरी बात को समझे, मान लीजिए एक ब्लॉक है इस सरफेस पे, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अ ब्लॉक। ओके, हम लोग एक ब्लॉक को इस सरफेस पे मूव करा रहे हैं, इस ब्लॉक को मूव करा रहे हैं और फोर्स इस पे हम लगातार लगा रहे हैं मित्रों। और मैंने लिख दिया कि फोर्स इज इक्वल टू 2x प्लस 10। x की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी 12, x की वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी 14, x की वैल्यू आप अगर 3 लोगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी 16। मतलब जैसा जैसे हमारे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारी फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूं दोस्तों x की वैल्यू 1 के बाद x की वैल्यू 1.0001 ले लूं तो हमारी फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.0002। मतलब जब डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, जब डिस्टेंस जो हमारा dx जो हमारा डिस्टेंस है x की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो फोर्स में जो बदलाव है, फोर्स में जो चेंज की मात्रा है वो बहुत कम हो जाएगी। तो हम उस छोटे से डिस्टेंस के लिए, dx डिस्टेंस के लिए हम फोर्स को क्या मान सकते हैं, वी कैन कंसीडर दिस फोर्स एज अ कांस्टेंट। इसीलिए बोला जाता है मित्रों कि इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वर्क डन निकालने, मतलब अगर वेरिएबल फोर्स है, फोर्स हमारी टाइम के हिसाब से या डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रही होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं और छोटे से डिस्टेंस के लिए हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि 12 मतलब 12 और 12.002 में बहुत कम डिफरेंस है। तो इसलिए हम छोटे से के निकालेंगे तो उस टाइम पे हमारी फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यस दोस्तों, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और उस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क डन निकाल लिया, जिसको हमने नाम दिया dw इज इक्वल टू एफ डॉट ds। यहां पे ds बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का। यस, फिर क्या करेंगे सर, उसके बाद मित्रों हम इसको सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे आप तो dw का इंटीग्रेशन आ जाएगा w, और फ्रॉम a टू b आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने a से b लिखा हुआ है इसको एग्जैक्टली। a से b का मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ए से लेके फाइनल पॉइंट बी तक। आप चाहें तो एफ डॉट डी एस को एफ एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है, दैट इज एफ कॉस थीटा कंपोनेंट इनटू डीएस भी लिख सकते हैं। फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई गेस ये बेसिक सी बात मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। मित्रों देखो, पहले हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, आपको जैसा कि पता है पहले हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, फिर उसके ऊपर अच्छे खासे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, दूसरा तरीका क्या है, हम लोगों ने मान लिया कि फोर्स के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो एफ को मैंने लिख दिया एफ एक्स आई, एफ वाई जे और एफ जेड के। यस, और डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिख दिया दोस्तों, ds को हमने लिख दिया dxi, dyj एंड dzk। I, j, k आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, f डॉट ds हो जाएगा। तो f की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी यहां पे,
और ds की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी यहां पे। तो i को i से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया मित्रों, fx dx, और लिमिट हम लोग इसमें लेंगे, एक x की लिमिट लेंगे। जब x की बात कर रहे हैं यहां पे तो वी आर गोइंग टू कंसीडर ओनली x एज इन लिमिट्स। हमारी लिमिट्स में क्या होगा मित्रों, केवल और केवल x होगा। सिमिलरली एफ जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, जब जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट टू नो एफ वाई डी वाई, लिमिट लेंगे y की इनिशियल y टू फाइनल y। सिमिलरली एफ जेड की लिमिट लेंगे, मतलब z की इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट। तो ये बेसिक सिनेरियो होता है जब हमारी फोर्स वेरिएबल होती है। इसके ऊपर जब हम क्वेश्चंस करते हैं मित्रों तो हम अच्छे से समझ पाते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यस 5 प्रॉब्लम्स हम बच्चों इसके ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। 6 प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, मतलब फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है F इज इक्वल टू -7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन। यस दिस मच फोर्स इज गिवन टू अस, हमें फोर्स गिवन है मित्रों। x ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 2 kg डिस्प्लेसेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 5 तक। मतलब हमें कहां से कहां तक लेना है मित्रों, वी हैव टू स्टार्ट विद x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5 तक हमें लेके जाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, सर हमें पता है वर्क डन होता है F एग्जैक्टली यहां पे केवल x की बात हो रही है तो मैं f dx लिखूंगा। लिमिट कहां से कहां तक लूंगा, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 5 तक। यस मित्रों, तो f हमारी 0 से 5, f हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। यस दोस्तों, अब इसको हम लोग प्रॉपरली लिखेंगे 0 से 5 7 dx। यस 7 dx, हम लोग इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें। यस दोस्तों, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0 से 5 हम अलग अलग लिख रहे हैं इंटीग्रेशन में, दैट इज 2x dx प्लस 0 से 5 3x स्क्वायर dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए 7 तो कांस्टेंट है बेटा, अगर आप ध्यान से समझें तो 7 हमारा कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x लोअर लिमिट से अपर लिमिट, माइनस 2 हमारा हो जाएगा, 2 कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1 प्लस 1 मतलब x स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से 5 प्लस 3x स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 दैट इज x क्यूब बाई 3। जी हाँ बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 7 5 माइनस 0, पहले इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग कर रहे हैं। जी हाँ, सिमिलरली मित्रों इसमें भी हम लोग 2 बाहर कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 0 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 का क्यूब दैट विल बिकम 125। जब मित्रों मैंने इसको सॉल्व किया तो आफ्टर कैलकुलेटिंग, आप लोग भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 135 जूल। कैलकुलेशन आप लोग प्लीज एक बार चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस वाज अ वेरी मच बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्क डन ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्सेस। यस दोस्तों, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन बेस्ड है, बेसिकली अगर आप बात को समझें तो बेटा कह रहा है द पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ F इज इक्वल टू cx, मतलब ये हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है। यस दोस्तों, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज गिवन टू अस, F इज इक्वल टू cx, और कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू x1 तक जा रही है। वर्क डन हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। बेटा हमें मालूम है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F dx, और लिमिट हमें कहां से कहां तक दी है, 0 से x1 तक हमें लिमिट गिवन है। चलिए तो f की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, cx रखेंगे, cx इंटू dx, लिमिट हो जाएगी 0 से x1, c हम लोग ले लेंगे कॉमन, x की इंटीग्रेशन, अगर x dx को हम डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। आप सबको पता होगा मित्रों, इंटीग्रेशन नहीं पता तो पता कर लीजिए, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लिमिट मान लीजिए a से b है, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाते हैं a से b तक। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन है, आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन, अगर नहीं मालूम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंटीग्रेशन आपको एक छोटा सा लेक्चर इंटीग्रेशन के ऊपर आपको समझा दूंगा। चलिए मित्रों, तो हम लोग इसको लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 0 से x1 तक लेंगे, तो आपका c 2 कॉमन आ जाएगा, अपर लिमिट दैट इज x1 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 1 by 2 cx1 स्क्वायर। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी
एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन फोर्स ड्यू टू वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन। चलिए अगला क्वेश्चन मित्रों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पोर्शन है, इसमें जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, हमें कंसेप्चुअली समझना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है वेसल ए एंड बी इक्वल वेट एंड वॉल्यूम एवरीथिंग, वेट और वॉल्यूम दोनों सेम है, आर इमर्स्ड इन वाटर टू डेप्थ डी। जी हाँ बच्चों, एक वेसल है, मतलब उसको हमने जिनका वेट मतलब सेम है। द वेसल ए हैज द ओपनिंग एट द बॉटम थ्रू विच वाटर कैन एंटर। मतलब जो हमारा वेसल ए है, वेसल ए मतलब हम लोग सपोज कर लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं मित्रों। हमारे पास दो वेसल्स हैं, लेट्स से वी हैव टेकन टू वेसल्स। हम लोग ऐसा ऐसा हम लोग दो वेसल सपोज कर ले रहे हैं, यस दो बर्तन सपोज कर ले रहे हैं। बोथ आर एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम है, क्वेश्चन ने बोला है। एक में नीचे से ओपनिंग है, नीचे से क्या है मित्रों, ओपनिंग होगी। ए वाले में नीचे से ओपनिंग है और बी वाले में नीचे से ओपनिंग नहीं है। इफ द वर्क डन इन इमर्सिंग ए एंड बी इज WA एंड WB रेस्पेक्टिवली। मतलब इसको हमने किसी लिक्विड में डुबाया, ए और बी को हमने लिक्विड में डुबाया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ज्यादा वर्क किस में करना पड़ेगा मित्रों। जिसमें होल होगा, ध्यान समझिएगा, जिसमें होल होगा उसमें से पानी जो होगा वो अंदर की तरफ आने लग जाएगा। मतलब जब आप इसको पुश करेंगे तो वाटर इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और मतलब एज कंपेयर टू बी हमारा ए आसानी से वाटर के अंदर चला जाएगा। तो पहले केस में वर्क डन इन ए केस विल बी लेस देन वर्क डन इन बी केस। तो इसमें लॉजिकली हमारे बी को एंटर कर मतलब उसके अंदर डुबाना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू ए, इसलिए इसका आंसर ए मतलब वर्क डन इन ए इज लेस देन वर्क डन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो लॉजिकली इसका आंसर जो हो जाएगा मित्रों वो आपका ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और आप इस बात को समझ भी गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्क डन in time t on the body of mass m which is accelerated from rest to the velocity v speed v in t1 time। मतलब बोला क्या है, वर्क डन पूछा है आपसे टी टाइम में। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, अगर एक बॉडी जिसका मास m है एक्सेलरेट किया गया है 0 से v स्पीड तक, कहां से कहां तक, 0 से v स्पीड तक एक्सेलरेट किया गया है, और हमसे वर्क डन पूछ रहा है। मित्रों हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो होता है F.S एग्जैक्टली। अब हम लोग डायरेक्शन सेम लेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन है। फोर्स किसके बराबर होगा है मित्रों, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखेंगे फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन हमें निकालना है टी टाइम के लिए, तो एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे mv/t, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन भी टी टाइम के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का यहां पे बहुत अहम रोल आएगा मित्रों। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हमें कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो भी टी टाइम में चाहिए, क्योंकि वर्क डन भी हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी बॉडी की, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा टी टाइम में, दैट विल बिकम हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, सॉरी, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्सेलरेशन को रहने दीजिए, आई जस्ट हाँ एक छोटी सी मिस्टेक करी मैंने, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ma स्क्वायर t स्क्वायर इज द एग्जैक्टली आंसर। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है एक्सेलरेट कितने टाइम तक करता है बॉडी, t1 टाइम तक। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v/t1 हो जाएगा मित्रों। इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1/2 हो जाएगा mv/t1 का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, आप देखेंगे तो ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। आई होप ये मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन समझाए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस सीरीज में हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं, टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, और उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs और प्रॉब्लम्स होंगी नीट जेई लेवल की, वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।